नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध 4 फरवरी को मार्गी होने वाले हैं और बुध का मार्गी होने पर क्या प्रभाव रहेगा। 14 जनवरी 2022 को बुध वक्री हुए थे और 4 फरवरी 2022 को बुध मार्गी होंगे। वक्री का अर्थ है उल्टा चलना, विपरीत दिशा में चलना। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने फल को उल्टा कर देता है, विपरीत कर देता है। आउटर प्लैनेट्स, बड़े ग्रह यानी कि बृहस्पति, शनि, ये जब भी वक्री होंगे, ये हमेशा कम से कम 4, 5, 6 महीने के लिए वक्री होते हैं। तो इनका जो प्रभाव है वो ज्यादा समय तक रहता है। इनर प्लैनेट्स, बुध, शुक्र, मंगल, इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। ये जब भी वक्री होंगे, ये कम अवधि के लिए वक्री होते हैं, 15-20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, सवा महीना। और इनका प्रभाव भी वैसा ही है, लेकिन इनका प्रभाव कम अवधि के लिए होता है, तो इसलिए हमें ज्यादा महसूस नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिनको भी इनकी दशा अंतरदशा चल रही हो, जैसे कि बुध मार्गी होने वाले हैं, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उनके लिए बुध के मार्गी या वक्री होने का विशेष प्रभाव रहता है। और जैसा कि मैंने बताया, 4 फरवरी को बुध मार्गी होंगे। बुध इस दौरान उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचार करेंगे, यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो बुध अपना तो फल देंगे ही देंगे, बुध सूर्य का भी फल प्रदान करेंगे। तो सभी 12 लग्न राशियों के लिए बुध के इस अल्पकालीन गोचर का, क्योंकि बुध 19 फरवरी तक उत्तराषाढ़ा में रहेंगे, उसके पश्चात बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। तो ये जो आज का जो गोचर फल मैं आपको बुध का जो बताने जा रहा हूं, ये केवल 4 फरवरी बुध के मार्गी होने के दिन से लेकर 19 फरवरी तक लागू रहेगा। और ये अल्पकालीन गोचर आपको क्या दे सकता है। पहली बात तो, बुध का जो संबंध है ये व्यापार से है, हमारी बुद्धि से है। तो बुध का वक्री होना, मार्गी होना, अस्त होना या किसी के साथ युति योग बनाना, इससे हमारे व्यापार पर और बुद्धि पर बहुत असर पड़ता है। जब बुध वक्री होते हैं तो हमारी बुद्धि भी उल्टी चलती है, हम उल्टा सोचने लगते हैं कई दफा, और ऐसे में हमसे कई दफा कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लिया जाता है, जिसका आगे चल करके हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए बुध के मार्गी वक्री ग्रह होने का बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे जीवन पर, चाहे वो अल्पकालीन गोचर हो या बड़े ग्रहों का दीर्घकालीन गोचर हो, लेकिन हमारे जीवन पर उसका कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ता है। और आज का जो विषय है बुध के मार्गी होने पर, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप पर हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न से। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर बताइए, ये जो गोचर है ये लगन पर आधारित है या राशि पर आधारित है। तो प्लीज आप मेरा हर वीडियो लगन से ही देखने का प्रयास करें, लगन से ही आपको ज्यादा सटीकता मिलेगी।
तो मेष लगन की बात करें, बुध जो है तृतीयेश है, षष्ठेश है, तीसरे और छठे भाव के स्वामी है बुध, और कहाँ बैठे हैं, दशम भाव में। अब तृतीयेश का दशम भाव में जाना और बुध का मार्गी होना, यानी कोशिशों में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके जो प्रयास हैं अब वो सफल होंगे। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन मिल सकती है, कार्यों में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा बुध सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो यहां पर सूर्य आपके पंचमेश हैं और पंचमेश होकर के सूर्य भी दशम भाव में बैठे हैं। तो नौकरी में तरक्की और प्रमोशन के साथ साथ नौकरी में परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। तो बहुत से लोग जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उनके लिए नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है और ये परिवर्तन आपके सुखद भविष्य और सुखद फल को सुनिश्चित करता है। इसके बाद सूर्य 12 फरवरी को चले जाएंगे कुंभ राशि यानी लाभ स्थान में, तो यहां पे आपको उचित मात्रा में धन लाभ भी दिलवाता है। बुध का जो ये गोचर है ये 2 हिस्सों में देखा जा सकता है, 12 फरवरी से पहले और 12 फरवरी से बाद, क्योंकि बुध सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में है और 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो बुध का भी ये गोचर जो है 2 भागों में अपना फल देगा। वृषभ लगन की बात करें, वृषभ लगन के लिए बुध जो है धनेश है, बुध पंचमेश है और नवम भाव में बैठे हैं। धनेश का नवम भाव में जाना, पंचमेश का नवम भाव में जाना, सबसे पहले तो आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करते हैं। आर्थिक समृद्धि, कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, संतान की वृद्धि, संतान की तरक्की। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार में आपको लाभ और तरक्की मिल सकती है। साथ ही साथ आपको राजनीतिक क्षेत्रों से भी सफलता प्राप्त हो सकती है। बुध क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य चौथे भाव के स्वामी है, तो आपको पढ़ाई में, शिक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त हो सकता है। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको सफलता मिल सकती है और इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्रों के साथ साथ जनता में भी आपका जो रुतबा है, जो रौब है, जो आपका वर्चस्व है वो बना रहेगा, यानी जनता के रूप में भी आपको भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। 12 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे तो आपके नौकरी व कारोबार के लिए बहुत ही उत्तम योग बनाते हैं। नौकरी व कारोबार में कार्य सिद्धि और सफलता दोनों ही प्राप्त होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र की भी वृद्धि करते हैं। सरकारी कार्यों से भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन से बुध लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि अष्टम भाव में है, और क्योंकि बुध सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य भी तृतीयेश होकर के अष्टम भाव में है। तो जब तक बुध अष्टम में है, सूर्य अष्टम में है, तब तक आपके कार्यों में विघ्न या चुनौतियां या कठिनाइयां पैदा करते रहेंगे। आपके मान पद प्रतिष्ठा पर भी ठेस लग सकती है। कार्यों में विघ्न, कार्यों में रुकावट पैदा होगी। कई कार्यों में आपको अपना मार्ग बदलना होगा, यानी अपना प्लानिंग को चेंज करना होगा। जमीन जायदाद के कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं। यात्रा में असुविधा, कष्ट हो सकता है। सरकार की तरफ से धन हानि हो सकती है या सरकार की तरफ से कोई कर या जुर्माना लग सकता है। 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे आपके नवम भाव में, कुंभ राशि में, तो यहां से आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उसमें आपको लाभ और सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ यात्रा आदि पर भी जाने का अवसर बन सकता है, यानी कि छोटी या लंबी यात्रा भी आपकी हो सकती है। कर्क लगन की बात करें तो तृतीयेश और द्वादशेश बुध जो है आपके सप्तम भाव में है। तृतीयेश और द्वादशेश बुध का सप्तम भाव में जाना, यानी अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से और विदेशी संबंधों से, बाहरी संबंधों से आपके कारोबार की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा आपके दाम्पत्य सुख की भी वृद्धि करते हैं। सूर्य धनेश है और धनेश होकर के सप्तम भाव में, क्योंकि बुध सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य धनेश होकर के सप्तम भाव में है, जो कि कारोबार में उत्तम वृद्धि और धन लाभ को दर्शाते हैं। और कोई नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं।
आपका विदेशी व्यापार भी फलेगा फूलेगा, लेकिन थोड़ा सा विरोधी पक्ष से सावधान रहिएगा और साथ ही साथ आपको सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे अष्टम भाव में, तो यहां पे धन के मामले में लेन देन सावधानी पूर्वक कीजिएगा, कहीं कोई पेमेंट आपकी रुक ना जाए, फंस ना जाए। सिंह लगन की बात करें तो बुध जो हैं आपके सिंह लगन के जातकों के लिए धन और लाभ के स्वामी हैं। बुध छठे भाव में बैठे हैं, यानी नौकरी के माध्यम से, अपने प्रयासों से, सेवाओं के माध्यम से उत्तम धन लाभ होगा। भाई बंधुओं का, मित्रों का सहयोग बना रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ आपका प्रेम और आशीर्वाद बना रहेगा। इसके अलावा बुध जो कि सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य भी लगन के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको नौकरी में उच्चतम सफलता मिल सकती है, नौकरी में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा भी सकते हैं। 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे सप्तम भाव में, यहां पर थोड़ा दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ व्यापार की वृद्धि भी करते हैं। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए बुध जो है लगन और दशम भाव के स्वामी हैं और बुध आपके पंचम भाव में बैठे हैं। अब लग्नेश और दशमेश का पंचम भाव में जाना संतान पक्ष की तरफ से वृद्धि करता है। संतान की तरक्की, संतान की वृद्धि, संतान से लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ नौकरी में प्रतिकूलता पैदा करता है, यानी नौकरी में दिक्कतें पैदा करता है। या हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप अभी छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाएं, या हो सकता है कुछ समय के लिए आप अपने कार्य से अवकाश ले लें, या ये भी हो सकता है कि नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। तो इस तरह की संभावना बनती नजर आ रही है। बुध क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य द्वादशेष होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके जो शेयर मार्केट है उसमें निवेश को दर्शाते हैं। निवेश बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत व परेशानी आ सकती है, अलगाव की स्थिति बन सकती है। 12 फरवरी को सूर्य जो हैं छठे भाव में चले जाएंगे, कन्या लगन से छठे भाव में, तो यहाँ पे द्वादशेष सूर्य का छठे भाव में जाना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसका आपके दाम्पत्य जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तुला लगन की बात करें तो भाग्येश और द्वादशेष बुध आपके चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि पढ़ाई में, शिक्षा में आपको अव्वल बनाते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता, विदेशी व्यापार में आपको सफलता दिलाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता, किसी नए निवेश को दर्शाते हैं। भूमि पर या कारोबार पर आपका निवेश बढ़ सकता है, खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी। सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य लाभेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ दिलवाते हैं। सरकारी कार्यों में आपको सफलता और लाभ दोनों सुनिश्चित होंगे। 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे पंचम भाव में, शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे। संतान पक्ष की तरफ से आपको उत्तम लाभ और सफलता प्राप्त होगी। संतान सुख की वृद्धि करते हैं और लव लाइफ भी आपकी ठीक ठाक चलेगी। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए बुध अष्टम और लाभ के स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि अपनी कोशिशों से, मेहनत से, पराक्रम से, प्रयासों से कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलेगी। भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा और इसके साथ ही आपको छोटी मोटी यात्रा के अवसर भी बन सकते हैं। सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के तृतीय स्थान में बैठे हैं। दशमेश का तृतीय स्थान में जाना आपके कार्यों में प्रयासों के बाद कार्य सिद्धि दर्शाता है। प्रयासों के बाद, कोशिशों के बाद आपको कार्यों में सफलता दिलवाता है। सूर्य 12 फरवरी को चौथे भाव में चले जाएंगे, यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से सफलता और लाभ मिलेगा। आपके सरकारी कार्य भी बनेंगे। धनु लगन की बात करें तो सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि आपके धन भाव में है। कारोबार के लिए
बहुत ही बढ़िया स्थिति है, आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे, उत्तम लाभ भी प्राप्त होगा, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके अधिकार क्षेत्र की भी वृद्धि करते हैं। सूर्य आपके नवमेश हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, और सूर्य आपके धन भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिल सकता है, धार्मिक कार्यों में आपको सफलता, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का अवसर, और सूर्य क्योंकि नवमेश है तो राजनीति में आपको उत्तम सफलता मिल सकती है, राजनीतिक क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे तृतीय भाव में, छोटी मोटी यात्रा के योग बनाते हैं, भाई बंधुओं से भी सुख सहयोग बना रहेगा, और किसी सरकारी अफसर के द्वारा आप पर मेहरबानी बनी रहेगी, या सरकारी अफसर की सहायता से आपका कोई ना कोई कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। मकर लगन की बात करें, बुध छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, षष्ठेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, और लगन में बैठे हैं। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिए, लेकिन भाग्य आपका प्रबलता से साथ देगा। नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, भाग्य आपका साथ, धार्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य अष्टम के स्वामी है, तो विरोधी पक्ष से थोड़ा सावधान रहिएगा। विरोधी पक्ष आपके मार्ग में रुकावट पैदा करते रहेंगे, उनसे आप बच करके रहिएगा। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के लिए भी बुध जो हैं आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, और आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, यानी खर्च और निवेश को दर्शाते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी कार्य पर आपका खर्च बनेगा, निवेश बढ़ेगा, कार्यों में बाधाएं भी पैदा करते हैं। संतान पक्ष की तरफ से भी आपको चिंता व परेशानी अवश्य बनी रहेगी। इसके बाद सूर्य के नक्षत्र में है बुध, तो सूर्य सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं, यानी विदेशी व्यापार को मजबूती प्रदान करते हैं। विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, विदेशों से आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ सूर्य जो हैं 12 फरवरी को आपके लगन भाव में आ जाएंगे, तो मान प्रतिष्ठा और आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं। मीन लगन की बात करें, मीन लगन से बुध जो है चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और बुध आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। चतुर्थेश का लाभ स्थान में जाना, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों में सफलता और लाभ को सुनिश्चित करते हैं। सप्तमेश का लाभ स्थान में जाना, सप्तम भाव दाम्पत्य का है, दाम्पत्य सुख में आपको वृद्धि करते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव आपके व्यापार का है, व्यापार में आपको वृद्धि करते हैं। और कहीं ना कहीं सप्तम भाव विरोधी पक्ष का भी है, थोड़ा बहुत विरोधी पक्ष आपको परेशानी अवश्य देगा। सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में है, तो निश्चित तौर पर नौकरी में अनुकूलता, तरक्की, सिद्धि, कार्य सिद्धि। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, और आपकी अच्छी प्रमोशन के आसार भी बनते नजर आते हैं। सूर्य 12 फरवरी को द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो यहां पर आपके खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा बहुत सजग रहना होगा। तो बुध का मार्गी होने का जो फल है, 4 फरवरी से लेकर 19 फरवरी का ये गोचर बुध के लिए। अब बात करते हैं उपाय। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी लगन हो, लेकिन यदि आपको बुध के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक सरल उपाय बताता हूं। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप अपने आसपास आपको यदि कोई हिजड़ा नजर आ जाए, यानी यदि कोई आपको ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए, तो आप उसे यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही कुछ ना कुछ भेंट करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो इससे आपका जो बुध का जो अशुभ प्रभाव है वो काफी हद तक कम होगा और आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ आपसे दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।